आज ले तो हर फोटो, आज ले तो हर फोटो, अरे जवान धोइले बानी, आज ले तो हर फोटो। माहौल बड़ा बढ़िया बा। आज के जनरेशन वाले लोग यानी बड़े भैया लोग भी बैठे हैं और पूज्य गार्जियन जी लोग भी बैठे हैं। आज के इस जनरेशन में क्या बदलाव हुआ है ये हम लोगों ने केवल सुना है, लेकिन आप लोग तो साक्षात उस बदलाव का प्रमाण है कि पहले के समय में क्या होता था और ये आज के समय में क्या हो रहा है। इतिहास से विराह बा। इतिहास का मतलब ये होता है कि निश्चित रूप से ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ है। हम वेद में, हम रामायण में, हम महाभारत में टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या वो गुरुजी तनी इतिहास से बात उठे और हाथ जोड़ के निवेदन बाजे के सुने को तो आप लोग सुन लो, अब बीच में उठा बैठे ना हो। अब इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में पहले जो होता रहा, दिन गुजरते गए सूरज ढलता गया, मानो मानो मानवता को खोता गया। राजतंत्र की कहती मैं गाथा सुनो, बादशाहों का जब ये जमाना रहा, जहांगीर बैठे थे गद्दी पे अपने, रुचि इंसाफ का क्या फसाना रहा। विनय कुमार गार्जियन जी, कोई रौना से हमारे गार्जियन जी क्यों रुपया कम आशीर्वाद के चाह रही। ए भैया, इंसाफ करने का जज्बा कहाँ, राजतंत्र में जो पहले होता रहा। राजतंत्र का मतलब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, राजतंत्र का मतलब होता है कि राजाओं का शासन। अगर राजाओं का शासन चल रहा है, राजा के घर में कोई औलाद हुई, संतान हुई, वो संतान चाहे कान से उसको सुनाई न दे, आंखों से दिखाई न दे, मुंह से बोल नहीं पाए, लेकिन फिर भी वह राजा कहलाएगा। और ये आज के समय में आजादी के बाद हम लोग किस शासन में रहते हैं, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। एक बात जान लीजिए, जहां पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही होता है, और जहां पर जनता से सरकार डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। अभी आप लोग विचार करिए, आप लोग तानाशाही शासन में रह रहे हैं, स्वतंत्रता शासन में रह रहे हैं। ए भैया, कहानी बा इतिहास से जहांगीर और नूरजहां बेगम के कहानी बा। कहानी के शुरुआत अही बिरहा में शुरू में हम आप लोगन से एक प्रश्न करब का दिक्कत बा, का दिक्कत बा? तू ही लोग तो उनका लाइन के जाता है। जेके सुने के बाद फिर से कहते सुने कहो तो बैठा, नहीं तो वहां देखा रास्ता बहरे के बाद। गवैया मतलब इतना देर से माहौल बनाता है, एक जने आ जाए 75 वाली लेके काम खराब। बाद में ये होता है कि पता नहीं क्या कर विराह करवाए रहे, मजे नहीं आए। शुरू में जो विराह को सुनने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है गुरुजी? एक लाइन मिजाजी गजल लगत बा।
लड़की कहे का अरे तुम मेरे बाद तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को क्या बात है। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। अजनबी शहर है, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। और एक गार्जियन जी राजनाथ ड्राइवर साहब सराय चंदी की पौन सरजमी से 100 रुपया आशीर्वाद के चाह रही। ये तमन्ना बात के बात बात, लेकिन बिरहा को जो सुनने वाले हैं, आजादी कहती है कि देश का विकास करिए, लेकिन आजादी पाए के बाद लोग विकास कहाँ करत हैं। दो टाइम तक खाए के पाई जाए, बढ़िया से कपड़ा पहन ले, तो उसके बाद देश दुनिया में का होत बा, हम संतन से का परी। भैया पहला सवाल है आप लोगों से, कैसे अरे राजा विद्वान, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान राजा विद्वान में, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है, राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आज मैं कहती हूँ, आज मैं कहती हूँ सम्मान किसका नीचा है, आज मैं क्या बात है, आज मैं कहती हूँ सम्मान, आज मैं कहती हूँ सम्मान। राजा विद्वान में स्थान किसका ऊंचा है। आप लोग बताइए कि जो शासन चला रहे हैं उसे ज्ञान ही नहीं है कि समाज को कैसे खुश रखना है। लोग अपने ज्ञान के कारण पंडित होते हैं, ना कि कोई ऊपर से पंडित चमार पासी बन के क्यों नहीं आवत। संसार में जिसके पास ज्ञान है वो तो पंडित कहवाएगा, और जिसके पास ज्ञान नहीं है। गुरुजी आगरा में कहानी बा, आगरा में जब नूरजहां बेगम जहांगीर का शासन था, कई लोग हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलने से दुनिया भर के नाम बतावत है। मुझे आप बताइए कि अगर भारत देश में मुसलमान रह रहे हैं तो अपने हक और अधिकार की बात करने क्या पाकिस्तान जाएंगे। ए भैया, नूरजहां बेगम जहांगीर की सबसे खूबसूरत बेगम थी। ऐसी खूबसूरत पत्नी थी जिनको अभी तक किसी ने बेनकाब नहीं देखा था। हालांकि देखा पहले के राजा 2-3 रानी रखे, आज के रानी 2-3 राजा रख लेते हैं। अच्छा तहार वाली ठीक ए भैया। अच्छा नूरजहां बेगम के जहांगीर बादशाह बड़ा प्रेम करे। नूरजहां बेगम छत पे खड़ी हैं, बाहर का नजारा देख रही हैं, मौसम देख रही हैं। अत्तले जहांगीर बादशाह आकर के पीछे से अखबारी में भरत है। अत्तले एक बात कहते हैं ना खूबसूरती देख के, का गुरुजी एक लाइन गीत लगत
वाह। ये हमारे गुरुजी संकेत करते हैं, बड़ी पुरान गीत बा। लड़की कहे का बारे दरअसल शिवम कुमार बाला, अच्छा बड़े भैया शिवम कुमार बाला भारतीय, बड़ा नंबर हमार फैन है। अच्छा सोशल मीडिया पे बड़े भैया बड़ा प्यार देते हैं, दुलार देते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है, सभी को धन्यवाद है। और श्री अशोक यादव प्रधान जी बद्दू का पूरा से 200 रुपए देकर सम्मान किए। लड़की कहे कजरा मोहब्बत वाला, कहे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, 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 कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसे डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। आंसू पासी बालू सप्लायर है हमारे गार्जियन जी, 51 रुपए देकर सम्मान किए और फैन है हमारे, सोशल मीडिया पे प्यार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काम में दिन दोनों रात चौगुना तरक्की हो। लड़कियां एक बात और कहे गुरुजी, ग्राम धमोइया के आप प्रधान साहब, हृदय के गार्जियन जी आप पप्पू प्रधान जी 200 रुपए देकर सम्मान किए। माई भगवती करें 2026 में जौन प्रधानी जीता विजय का तिलक मत्थे पर लगे। कहे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। गुरुजी 100 रुपया। अच्छा सिया राम टेंट हाउस साउंड सर्विस भी है मेरे भैया के, बड़ा बढ़िया साउंड सर्विस बा। 100 रुपए दिन दुना रात चौगुना तरक्की हो दादा हो। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, 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 अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बड़े भैया दयाराम ये गार्जियन जी 20 रुपए देकर सम्मान किए, आशीर्वाद के चाह रही। और बड़े भैया आंसू पासे जी बालू सप्लायर हैं गार्जियन जी 100 रुपए देकर सम्मान किए। हंडिया प्रयागराज बा क्या बात है गुरुजी। अच्छा इनका फरमाइश भला जेकर पिरा भैया सुनाई देते हाँ या मुंह में खड़ो रह कि हाँ सुनाइए सुनाइए कुछ बढ़िया लगे। देखा जहांगीर नूर जहां बेगम को जब पीछे से पकड़े ताले खूबसूरती के बखान देखिए, अगर कोई चीज खूबसूरत है सुंदर है तो उसका बखान करने में कोई शर्म नहीं है, चाहे सुंदर आदमी हो सुंदर वस्तु हो कुछ भी हो, चाहे सुंदर लड़की हो। जहांगीर नूर जहां बेगम की तारीफ कर रहे हैं। आय हाय का आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार देख लू तरू की जाला सांस, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार देख लू तरू की जाला सांस, आय हाय रे मेरी रानी गजबे बात तोहरी जवानी, आम के फाकी जैसे यार देख लू तरू की जाला सांस, आय हाय
हाय रे मेरी रानी, वाह खुदा ने क्या आपको बनाया है। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, क्या नूर है। क्या नूर है चेहरे का हमारी नूर जहां बेगम का। अरे वाह। कभी कभी पत्नियों की तारीफ कर लेनी चाहिए। हमको लागत था तोहर शादी न भवा, लेकिन ज्ञान तो कुछ ज्यादा बा। और ये 110 258 विधानसभा के प्रधान पद के आप प्रत्याशी हैं। अच्छा सॉरी, विधायक विधायक पद के आप प्रत्याशी हमारे गार्जियन जी अखिलेश केसरी जी। 110 रुपए देकर सम्मान किया, माई भगवती करे जीता है। ए भैया कहे क्या नूर है आपके चेहरे का। अच्छा होता है कि जब हम अपने, अच्छा हम देखे ही कि अगर केहू अपने मेहरारू के तारीफ कोई देगी तब मेहरारू अगर 2 रोटी दे के हुई तो खुशी में वो 4 रोटी लाई। आय है हमार सैया लग खाई ला। 50 रुपया प्रहलाद वर्मा जी, इसी ग्राम से 51 रुपए देकर सम्मान किया। और गार्जियन जी 20। चिंता ड्राइवर जी, वाह ड्राइवर साहब 20 रुपया। कहे तले जब नूरजहां बेगम पलट कर देखती हैं जहांगीर को, तले देखते हैं वाह। तले एक बात और कहे नूरजहां बेगम से कहा, हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार बाटे, हिरनी के जैसे रानी चल जोरदार कमर कमानी जैसे सुना लचकदार बाटे। बाहों में आजा रानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के यंग नूरानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के यंग नूरानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के यंग नूरानी, बाहों में आजा रानी, लेकर के यंग नूरानी। मौसम के रूप होवे खास, देखे लू तरु की जालसा, बाहों में आजा रानी, लेकर के देखे लू तरु की जालसा, बाहों में आजा रानी, देखे लू तरु की जालसा। इंसाफ क्या होता है इस बिरहा में हम बताएंगे। अबे तक केवल तारीफ तक चला है गुरुजी। जहांगीर नूरजहां बेगम जहांगीर की बात आप लोग सुने होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान इतिहास नहीं पढ़ा होगा। जहांगीर तारीफ करे तो नूरजहां बेगम एक बात कहे, सैया ए बादशाह जी, ए हमार राजा, पहले हमार बात सुना। कौन सी बात? कहें देखिए मैं आपके पास तभी आऊंगी जब आप मेरी शर्त को मानेंगे। कौन शर्त बा हो? कहें कि शर्त यह है कि आप मुझे धनुष बाण चलाना सिखाएंगे। कहे ठीक मंजूर है। धनुष बाण आया। अच्छा धीरे धीरे समय बीतन बा। आज धनुष बाण की आज के समय में ट्रेनिंग देते हैं गुरुजी। धनुष बाण चलावे सिखाते हैं। एक दिन ऐसा बीता कि बादशाह जहांगीर अपने राज में टहलने के लिए घूमने के लिए गए। नूरजहां बेगम अकेली खड़ी हैं, तले मन विचलित हो रहा है। सोच रही हैं कि क्यों ना आज अपने इस परीक्षा का, अपने इस ज्ञान का थोड़ी परीक्षा ली जाए। धनुष बाण लेकर आई। धनुष पर जब बाण चढ़ाई, छत के बाहर जहां पर खड़ी होती थी वहीं पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। पेड़ रहे तब पेड़ पे एक कौवा बैठा था। कौवा बैठा था और तले जहां पर कौवा जिस पेड़ पर बैठा था वहीं के नीचे एक घाट था जहां पर धोबी और धोबिन दोनों कपड़ा धो रहे थे। और तले धनुष पर बाण चढ़ा है नूरजहां बेगम का। अतले होत का गुरुजी गीत बदलत बा। कोनो देवर बतावे मंजीत भाई।
देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना देवर के दूर दूर ना कहे देवर के दूर दूर ना भौजी भतरे के खिलावे कहे देवर के दूर दूर ना राम मनी भैया तले विमल डेयरी दूल्हापुर से हमारे गार्जियन जी ये 51 रुपए देकर सम्मान किया आशीर्वाद के चारी के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे ए भैया ध्यान देंगे जहांगीर अपने राज दरबार महल में नहीं है तले नूर जहां बेगम अपने छत पर खड़ी धनुष पर बाण जैसे चढ़ाती है तले करत ही का वही कौआ पे निशाना साध होता है का राजेंद्र सरोज जी बीडीसी साहब 51 रुपए देकर सम्मान किए आशीर्वाद के चारी कहे लैला हो नहीं सोराज हाँ ट्रैक्टर के अच्छा 35 वाह हमरे मलिकार साहब अब वही समझ पाए अभी बात समझ में आई। ये हमरे स्वराज ट्रैक्टर के मालिक हैं। गार्जियन जी 51 रुपए देकर सम्मान किया चला समझाता बोल के सुन लेता हुए बहुत बड़ी बात बा कहे मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी हो बनवा मारे बेगम जी मारे बेगम जी बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी संगवा रहले ना सजनवा बनवा संगवा रहले ना सजनवा बनवा मारे बेगम जी बाण चला रही है कौवे के ऊपर जैसे ही ऐसा धनुष से बाण जैसे ही छूटा बाण कौवा आहट सुना और कौवा उस वृक्ष से उड़कर चला गया और तले वही बाण अच्छा बाण छूटा है तो कहीं न कहीं जाकर लगेगा ही बाण छोड़ी है और जहां पर धोबी और धोबिन तालाब के किनारे कपड़े को धो रही हैं और तले वही बाण आकर के उस धोबी के सीने पर लगता है उस पत्नी से पूछिए जिसके आंखों के सामने उसका पति अपने दम को तड़प तड़प के तोड़ दे पत्नी का प्रेम पत्नी का मोह सबको है और पति का मोह पति का प्रेम सब नारियों के अंदर भी होता है जो पतिव्रता नारी है और जो लड़का केवल एक लड़की पे निर्भर बा ए भैया बाढ़ जब आया धोबी के सीने पर लगा आए है वह धोबी बेचारी तड़प गई कि साहब मेरे तो केवल आप ही जो थे मेरे आराध्य मेरे स्वामी मेरी जीने की आखिरी वजह केवल आप ही थे और आप ही मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते तले वो धोबिन देखत बा कि बाढ़ आए कहां से अच्छा बाढ़ देखत बा तो राज दरबार से बेगम साहिबा की तरफ से जब आया तले वह धोबिन वह लाचार बेचारी अपने पति की लाश को लेकर के राज दरबार के बाहर खड़ी है तले होत का गुरुजी तेरी के भाव में कवि जी लिखत है अरमान सारा अरे धूमिल होई गवा तायरे अरमान सारा अब धूमिल तो अरमान सारा अब धूमिल होई गवा बेगम बाण चलाई मराए कई इंसान अरे इंसान
बेगम बाण चलाई मरा एक इंसान, अरमान सारा धूमिल हो गया। अरमान फिर गया, निशानेबाजी देखत नहीं कि कौआ के मारब, लेकिन कौआ के बजाय एक इंसान को जब लगा, वह बेचारी दुखियारी धोबिन खड़ी है साहब दरबार के सामने, राज दरबार लगा है, हिम्मत नहीं है कि इतने बड़े राजा के सामने मैं किस मुंह से जाऊं और कैसे कह दूं कि मेरी पति की जान लेने वाली और कोई नहीं बल्कि आपकी पत्नी नूरजहां बेगम है। अच्छा, हिम्मत करके आइए, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करके बैठी है राज दरबार में, और तले राजा बादशाह जहांगीर से रो रो के एक बात कहे। का कहे गुरुजी? बिरहा के आखिरी गीत लगत बा। कोनो लड़का कहे, अरे क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, क्या तुम्हें पता है अरे गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है वाले हैं। कलिया न बिछाना राहों में, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बरियाने वाले हैं, कलिया न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ए भैया, ए बाबू, वह गरीब दुखियारी लाचार धोबिन जिसका पति हाल ही में मरा है, इस संसार को छोड़कर गया है, हाथ जोड़कर खड़ी जहांगीर पूछ रहे हैं क्या बात है बोलो। तले कहे कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके सामने कुछ कहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ अपने दुख के कारण। किस लिए मजबूर हूँ? कहे का क्या हुई खता है ऐ साहब, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब। क्या बात है? मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मैं दीन दुखी हूँ खुद राजन, मेरे पिया को बेगम ने मारा है, क्या हुई खता है ऐ साहब, अब मेरा कौन सहारा है, मैं दीन को बेगम ने मारा है। साहब, मेरी क्या गलती है, मेरे इस पति की क्या गलती है? हम तो अपना काम करने के लिए आए थे और बिना गलती को मेरे पति को मौत की सैया दे दी। किसने किया? मेरी जरूरत तो नहीं है मैं नाम ले लूं, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी बेगम साहिबा नूरजहां बेगम ने किया है। जहांगीर खड़े हुए, है लड़की, आया लड़की, तू कैसे कह सकती है कि तेरे पति को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि मेरी बेगम नूरजहां बेगम है? क्या सबूत है? कहे मैं सबूत आपको दिखा सकती हूँ। क्या दिखाएगी? वही बाण जो बाण मेरे पति को लगा है। क्या
आप उस बाण को पहचान लेंगे? हाँ बिल्कुल, लेकर आओ। तले करत है का पापड़ के भाव में कवि जी लिखते हैं, जा करके बाण लेकर आती है और बाण सामने रखती है। स्वामी बादशाह साहब, यही है वह बाण जो बाण आकर के मेरे पति के सीने पर लगा है। अभी आप बताइए कि ये बाण आपका है या आपकी पत्नी का? आपके ही दरबार से आया है नूरजहां बेगम की बात को सुन करके, वही बात कि मैंने ही उन्हें चलाना सिखाया था धनुष बाण, ये उन्हीं की गलती है। तले बाय, ऐसा होना चाहिए न्याय, जो ना धर्म देखे, न अमीरी देखे, न गरीबी देखे, सीधे ही जहांगीर बेगम उस भरे दरबार में ऐलान करते हैं। कौन चीज के ऐलान बा? पापड़ के भाव में कवि जी लिखत, बड़े भैया कमलेश कुमार जी लीलापुर की पवन सरजमी से 100 रुपया आशीर्वाद के चारी कहे, अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ साफ हर गलती का, अरे बोले बादशाह करूंगा इंसाफ, अरे साफ माफ हर गलती का। तब धनुष बाण को उठा लिए है हाथ साफ हर गलती का। अरे बेगम को बोले बादशाह आओ बेनकाब हो, तय आपके कर्मों का अब होगा आज तब इंसाफ हो। अरे सुन के सजा गया है, अरे सुन के सजा सभा गई है, अब काप माफ हर गलती का। ता धनुष बाण पर लिए चढ़े इंसाफ माफ हर गलती का। धनुष बाण को लिए ऐलान किए नूरजहां बेगम। सोचिए, जिस नूरजहां बेगम को किसी ने बेनकाब नहीं देखा था, बारे इंसाफ, बारे उस समय की मर्यादा, उन्होंने कहा कि नूरजहां बेगम आज आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि आप इस गरीब लाचार दुखियारिन धोबिन की एक गुनहगार हैं। आप बेनकाब होकर के इस राज दरबार में आइए। खड़ी हैं। तले धोबिन कहे कि साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरे इस पति की बेकारण मौत का इंसाफ चाहिए। कहे देख बहन, तू अगर इसे मारेगी तो ये मरेगी, तेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि जो दर्द तुझ पे बीता है वही दर्द इसके ऊपर भी गुजरे। मतलब तले बीच दरबार में जहांगीर बादशाह ऐलान करत है उस धोबिन के सामने। का कहे, आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे बादशाह धोबिन को था माए धनु बनवा बाबू, सामने खड़ा भइले सीनवा के तान, बोले मारा बान बहिनी हमरे छतिया पे बहिन। बहिन शब्द सुन के धोबिन छोड़ा दिहली बान, बोलली बहिनिया भैया गजब है विपत्तिया बाटे, नगर के राजा हवा तू ही महान, कहवा मिली न्याय ऐसा कहवा बिरनवा भैया, रखिया बंधाई कैली रखिया के साथ। इंसाफ हुआ। जहांगीर बोले कि धोबिन को बहन उठा धनुष बाण, इसको मारेगी तो ये मरेगी, इसको दुख नहीं होगा, दुख इसे तब होगा कि जब तू इसके पति यानी मुझे मारेगी।
तुझसे तेरा पति छीना गया है और पति का दुख क्या होता है ये तू झेल रही है, वही दुख तू इसे भी महसूस करवा। मतलब कि बहन उठा के सामने उठा धनुष बाण और चला दे मेरे सीने पर। बहन शब्द सुन करके आय हाय धोबिन धनुष बाण नीचे रख देती है। भाई अभी तक तो मैं एक बादशाह के पास आई थी इंसाफ करने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो विधाता ने गजब का खेल रचा है। मैं जात की हिंदू हूँ और ये आप जात के धर्म है, आपका धर्म मुसलमान है, मुस्लिम है, और फिर भी आप अपनी इस हिंदू बहन के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए कुर्बान है। धन है ऐसे बादशाह, ऐसे राजा ना ही कभी हुए थे और ना ही कभी होंगे, जिसने एक धर्म की बहन के लिए अपनी जान की आहुति देने के लिए ऐलान कर दिया। जाले इतनी बतियाऊ धोबिन कहे कि मैं मजबूर हूँ। एक तरफ मेरा पति लेटा है, लाश, पति की लाश लेटी है, पति की लाश बाहर है, और एक तरफ मेरा धर्म का भाई सामने खड़ा है। मैंने अपने पति को तो खो दिया, लेकिन अब इस धर्म के भाई को नहीं खोना चाहती भैया। तो ले जले इतनी बतिया सुने तो जहांगीर एक ऐलान उस राज दरबार में और करता है। क्या करे? आखिरी भाव खड़ी के भाव। शिवानंद बड़े भैया लीलापुर कला से गार्जियन जी के द्वारा इस भाव का सम्मान है 100 रुपए आशीर्वाद के चारी। आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखा था इनका, अरे मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना तो मिला है कितना प्यार मुझे, अरे तुझसे बहना बाहर जाओगी नहीं इस महल में रहना। बड़े भैया पप्पू भारतीय जी 100 रुपए आशीर्वाद के चारे के मुझे अपनी कला में कामयाब रहे। कहे अरे एक दिन कंधा हम छोड़ा हेलो कहे मिला है कितना प्यार मुझे रे तुझसे बहना, देते ही उन्हों की एग्जांपल देते बैठा रहा। मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे बहना, कहीं जाओगी नहीं तुम इस महल में रहना। जब तूने अपने इस भाई को भाई मान ही लिया है तो बहन आप तुझे दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं है। आज से तुम इस महल में ही रहोगी और अब मैं अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा और तेरे पति यानी मेरे धर्म के बहनोई को मैं हिंदू धर्म के रिवाज से ही अंतिम संस्कार करूंगा। लेकर आए अर्थी जहांगीर और आखिरी चिता नसीब हुई उस धोबी को राजा बादशाह जहांगीर के हाथों में। ये है साहब इंसाफ। जब लोग हमें गद्दी पर बैठाते हैं, गांव के लोग प्रधान को चुनते हैं, तो ये नहीं सोचते हैं कि होने वाला प्रधान यादव हो कि पंडित हो, चमार हो, पासी हो, नहीं, निष्पक्ष फैसला करते हैं। और प्रधान को भी यही चाहिए, प्रधानमंत्री को भी यही चाहिए, मुख्यमंत्री को भी यही चाहिए कि भारत देश में रहने वाला इंसान यदि आपको उस पद पर बैठाता है तो बड़ी उम्मीद, बड़े सपने लिए बैठाता है। हमें यह चाहिए कि हम निष्पक्ष होकर के उसका निर्णय करें, फैसला करें। और नहीं तो आज के समय में देखा थे, अब ढेर कुछ नहीं बताऊं, बिरहा का मेन पॉइंट मेरा यह था कि इंसाफ होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जो धर्म हो। धर्म और मजहब मैटर नहीं करता है। लेकिन अब कितना जनक ने वर लागत हुई कि यार पता नहीं का गावत बा। सही बात है। कोई लोग कहते हैं कि भैया प्रयागराज में केवल रामायण महाभारत गावत करे, हमारी पागल ढेर चीज समझावे कोशिश कर दी थी बा। इनकर फरमाइश बा कि भला जेकर फिराए वही जाने दूसर के हो का जाने। जब एक बार कह देते हैं कि बिरहा गा रहे हैं, बिरहा में टीका टिप्पणी मत करिएगा तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता है।
जाए के बाद कितना धुन तज गाओ ई केहू नहीं सोची कई ठी बिरहा गाए रहे दादा ओका मन नहीं सोची हाँ यार बिरहा गाए रही कुछ ठीक ठाक गाए रही धुन तज में तू लोग परेशान है आवा एक लाइन उनका फरमाइश ले ला तो घर मालिक साहब आज मंच पे कार्यक्रम के समापन भी हुई आओ